हेलो गाइस, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मार्गदर्शन क्लासेस में सुनील में आपका स्वागत करता हूं। आज जो आपका टॉपिक है वो आपका टॉपिक है परसेंटेज का थर्ड पार्ट। इसमें वो सारे क्वेश्चंस होंगे स्टूडेंट जो आपने देखे होंगे किसी भी वनडे एग्जाम में। अगर आपने देखे होंगे चुनाव वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, मैं उनकी बात करूँगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो, अपने जितने भी फ्रेंड लोग हैं उनको भी इस वीडियो का कुछ ना कुछ फ़ायदा मिले। दूसरी चीज़ ये है बच्चे, आप जितने भी वीडियो मैंने बनाए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ से आप लिंक दे रखा है और लिंक को वहाँ पे आप ओपन करोगे तो सारी वीडियो की हमारे पास आपके सामने वीडियो मिलेंगी। तो जैसे अगर बच्चे मैं बात करूँ, जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% वोट जो थे बच्चे वो अवैध हो गए। तो सबसे पहले 20% अवैध घोषित हो गए और जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त करता है और 9600 मतों से जीतता है। कुल मतों की संख्या और वैध मतों की संख्या कितनी होगी? सबसे पहले बच्चे हमें इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है, जैसे एक आपके पास नॉर्मल मेथड बताता हूं मैं कि सपोज कर लो मैंने सबसे पहले आपके पास 100 जो थे वो मैंने कुल वोट मान लिए, कुल मत जो थे वो कितने थे? 100 थे। उसके बाद मैंने देखा कि इसमें से 20% वोट अवैध घोषित हो गए। तो बच्चे इसका मैं 20% की बात करूं अवैध, तो मैं देखा कि 100 का 20% यानी 80 जो मेरे पास रहे वो वैध मत हो गए। अब उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है 70% वैध मतों का प्राप्त होता है जीतने वाले को। बच्चे अगर मैं विनर की बात करूं, इट मींस जीतने वाले की बात करूं, तो जीतने वाले को अगर 70% मिले तो आप बोलोगे कि सर जी जो लूजर था उस लूजर को कितने मिले, यानी हारने वाले को कितने मिले? मैंने देखा 70% इससे मिले, तो डेफिनेटली 30% जो मिले होंगे वो लूजर को मिले होंगे। अब आपको क्या करना है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया? 40%, यानी 40% की बात करूं 2/5। अगर 40 और परसेंट मीन्स बच्चे होता है 40/100। अगर मैं 2 से काटूंगा तो 2/5 आपके पास ये क्या है? जीतने वाले को मिले। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आया? 2/5। इस जो वैध मत है मेरे पास 80 का 2/5 निकालोगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? 5 × 5 और 5 × 30 और आपके पास 3 और 16 दूनी 32। अब मेरे पास जो वैध मत आ गए वो कितने हैं बच्चे? 32 हैं। बट अगर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो उनको जो जीतने वाले को मिलते कितने हैं मतों की संख्या? वो इट मीन्स वो कितना लेके आता है? 9600। तो मैं 9600 लिख लिया। देन आफ्टर अगर मैं इससे काटूं मैं 32 से, तो 32 से बच्चे काटूंगा तो 32 1 32 और 32 3 96। इट मीन्स 300 मेरा आंसर हो जाएगा। आंसर नहीं होगा, ये मेरा 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी? 300 आ जाएगी। तो एक बात बताओ, अगर 1 यूनिट मेरा 300 के बराबर है तो कुल मतों की संख्या बात करूंगा तो 300 का मीन्स 30,000 जो आपके पास हो जाएंगे वो कुल मत हो जाएंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि वैध मतों की संख्या कितनी है बच्चे, एक यूनिट मेरे पास 300 के बराबर है, तो मैं देखूंगा वैध मत मेरे पास 80 × 300 इट मीन्स 24,000 जो है वो मेरे पास क्या जाएंगे? वैध मत आ जाएंगे। और यही क्वेश्चन में पूछा है कि वैध मतों की संख्या कितनी है, तो वो आपके पास 24,000 और कुल मतों की संख्या कितनी है? वो है मेरे पास 30,000। तो यही मेरे पास क्वेश्चन में बोला गया है और उसने यही बात की है कि आपके पास कुल मतों की जो संख्या है वो 30,000 है और वैध मत मेरे पास कितने आएंगे? 24,000। अगर मैं इस क्वेश्चन को अगर मैं दूसरे तरीके से करना चाहूं तो बच्चे इसका तरीका ये है, इसका बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। आप इस वाले से करना चाहो तो इससे कर सकते हो, बहुत अच्छी बात है। ये आपके पास ट्री मेथड बोलते हैं इसको हम, ठीक है। ये होता है मेरा ट्री मेथड।
अब उसके बाद इसी क्वेश्चन को मैं अगर दूसरे तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करना चाहूं तो वो बस 2 लाइन में हो जाएगा। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो एक चुनाव है, 2 उम्मीदवार हैं, तो एक चीज बताओ 20% अगर मैं आपके सामने बात करूं कि 20% वोट अवैध थे तो 20% की वैल्यू होती है 1/5। बच्चे ये अगर आपके सामने 5 में से 1 अवैध था तो मैं बोलूं 1 अवैध को निकालने पर 4/5 जो होंगे वो कौन से होंगे? वैध मत होंगे, डेफिनेटली होंगे, क्योंकि मैंने 20% की वैल्यू 1/5 में से 1 अवैध था, तो वैध कितने हो गए? आप बोलोगे सर 4/5 मेरे पास वैध हो गए। उसके बाद क्वेश्चन में कुल मतों की बात कर रहा है। कुल मतों की संख्या मैंने मान ली, मैंने लेट कर लिया कि कुल जो मत है मेरे पास, कुल मत जो हैं वो x है, तो इस x का वैध कितना है? 4/5। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं क्वेश्चन में कि जीतने वाला 70% वैध मतों का प्राप्त कर रहा है, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? तो बच्चे एक चीज बताओ, अगर इसको जीतने वाले को 70% मिले तो हारने वाले को डेफिनेटली 30% मिला होगा। अब ये विनर है, ये लूजर है, और ये क्या है? विनर है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 40% है, जो मैंने आपके पास यहाँ पे 80 का निकाला था। इट मीन्स मेरा कहने का मीन्स 40% की जो वैल्यू होती है वो 2/5 होती है। इट मीन्स 40/100, इट मीन्स 2/5। ये आपके पास क्या है? इतने मतों से ये क्या हो गया? जीत गया। तो मैंने देखा इट मीन्स मेरे पास जो जीत वाले हैं वो कितने हैं? 2/5। और टोटल की अगर मैं आपके सामने बात करूं, जीतने वाला कितना लेके आता है, कितने वोटों जीतता है? आप बोलोगे 9600 वोटों से वो जीत जाता है। अब बच्चे अगर मैं बात करूं 4 दूनी 8 और 8 1 8 दूनी 16, मैंने इसको पूरा यहां से खत्म कर दिया। देन आफ्टर x बराबर 25, इट मीन्स ये 1200 इंटू 25, 25 दूनी 50, 25 1 25 और 5 30। तो मैं कह सकता हूं कि आपके सामने जो कुल मत थे, x की जो वैल्यू है, कुल मतों की संख्या आपके पास कितनी आ गई? 30,000। तो जब भी अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन है तो एक लाइन में क्वेश्चन हमें करना हो तो आपके सामने ये वाला मेथड रहेगा। ये आपके सामने जो मेथड बताया बच्चे, वो मैंने आपको सेकंड मेथड बताया है। जो आपको अच्छा लगे आप रखते जाए चीज़ों को, क्योंकि जितने भी हमारे पास वैरायटी होगी क्वेश्चनों की करने की या क्वेश्चनों को समझाने की, उसमें बहुत अच्छा हमें रेस्पॉन्स मिलेगा। और हमारा पता नहीं जब आप एग्जाम देते हो तो उस टाइम पर आपको कौन सी चीज़ क्लिक कर जाए आपके माइंड में। तो जैसे अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, उस क्वेश्चन को आप अपने तरीके से करने की कोशिश करोगे। जैसे क्वेश्चन है आपके सामने, पहले क्वेश्चन को पढ़ो। मैंने आपको यही चीज़ बच्चों को बताई है, मैं बार बार यही चीज़ आपको बताता हूं कि सबसे पहले एक टीचर का पढ़ाना ही नहीं होता, बच्चे को उन चीज़ों को भी बताना होता है कि हमें किसी भी एग्जाम में कौन कौन चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है, किस किस चीज़ों को हमें पेपर में अप्लाई करना है। इस तरीके से हमें सारी चीज़ों को देखना होता है। तो जैसे अगर मैं आपके सामने बात करूं, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया और 20% लोगों ने मत नहीं किया और 12.5% मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ और 56 मतों से अगर वो विजयी हुआ हो तो कुल मतों की संख्या कितनी है? तो बच्चे आपको सामने करना कुछ भी नहीं, इसमें एक चीज बताओ, 20% वोट उसने क्या डाले ही नहीं, लोगों ने मत ही नहीं किया, तो 20% 1/5, 5 में से 1 डाले नहीं गए, तो मैं बोलूंगा कि डाले गए वो कितने हो गए? डाले गए कितने हो जाएंगे? तो 5 में से 1 घटाने के बाद आप बोलोगे कि 4/5 आपने, कौन से वाले मत हैं जो आपके डाले गए। तो मैंने देखा कि कुल मतों की संख्या x है और डाले गए कितने हैं? आप बोलोगे 4/5। उसके बाद अगर बच्चे मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12.5% अवैध घोषित हो गए। तो बच्चे एक चीज बताओ कि 12.5% की वैल्यू कितनी होती है? मैंने स्टार्टिंग वाली वीडियो में ये चीज बताई है, क्योंकि आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखोगे परसेंटेज को तो डेफिनेटली आपके पास सारे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन विद कंसेप्ट आप समझ पाओगे।
तो अगर मैं आपसे बोलूँ 12.5% की वैल्यू कितनी होती है, तो 12 दूनी 24 और 1 25 और बटे 2% मीन्स होता है 100 बच्चे, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। मैं कह सकता हूँ कि 12.5% की वैल्यू आपके पास 1/8 होती है। तो मैंने देखा कि 1 बटे यानी टोटल 8 में से, इस टोटल 8 में से अवैध घोषित था, कितना था अवैध, 1 था। तो मैं बोलूँगा वैध कितने रहे होंगे, तो आप बोलोगे 7। इस 8 में से 1 अवैध है, तो वैध कितने हो जाएंगे, आप बोलोगे 7/8। अब उसके बाद स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और उसकी लैंग्वेज को समझते जाओ और क्वेश्चन को करते जाओ। बड़ा मजा आने वाला है पूरी वीडियो में आपको। तो अगर आपके सामने मैं बात करूं और जीतने वाले को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, बच्चे अगर जीतने वाले को विनर की बात करूं 60% प्राप्त होता है, तो आप बताओगे लूजर को कितना परसेंट प्राप्त हुआ होगा, आप बोलोगे 40%। डिफरेंस बिटवीन लूजर एंड विनर दिस इज इक्वल टू 20% और 20% इक्वल टू 1/5, इट मीन्स 1/4। तो ये इतने वोटों से जीता होगा, तो मैंने देखा 1/5 मैंने इसको लिख लिया। और उसके बाद कह रहा है कि 56 मतों से विजयी हुआ, तो मैंने बराबर में लिख दिया 5600 मत। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा बच्चे, तो 7 8 56 इट मीन्स 800 और 4 से काटूंगा बच्चे, 4 दूनी 8 200 और 55 25 और 25 8 200 और 200 इट मीन्स x गुणा, मैं इसे बोलूँगा 25 गुणा 8 बराबर 200 और x बराबर 200 गुणा 25 गुणा 8, इन दोनों का मल्टीपल करूँगा बच्चे, तो आपके सामने जो आंसर आ जाएगा आप बोलोगे 40,000। तो यही मेरा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि कुल मतों की संख्या है बच्चे, वो आपके सामने कितनी है, आप बोलोगे 40,000 आपके पास कुल मतों की संख्या है। तो किसी भी क्वेश्चन में आपके पास जो मैं ये वाला कंसेप्ट आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये बेस्ट है। आप सबसे पहले कुल वोट मान लो x है, और सबसे पहले मानने के बाद आप उस क्वेश्चन को पढ़ोगे आप, तो 20% लोगों ने मत नहीं किया, तो आप बोलोगे मत कितनों ने किया था, 80% ने किया होगा। 80% का मतलब 4/5 लोगों ने किया होगा। उसके बाद कह रहा 12.5% अवैध थे, तो वैध कितने थे, मैं बोलूँगा 7/8 वैध थे। अगर जीतने वाले को 60% प्राप्त होते हैं, तो लूजर को 40% प्राप्त होंगे। डिफरेंस लूजर और विनर का 20%, इट मीन्स 1/5 मैंने लिखा। उसके सामने कितने वोट मिलते हैं, विजयी होता है 5600 वोटों से विजयी होता है। और उस पूरी कैलकुलेशन करने के बाद आपके सामने जो क्वेश्चन है वो आपका आंसर आ जाएगा 40,000। तो जब भी अगर आपके सामने ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, तो आप उस तरीके से करोगे। बस मुश्किल से आपके पास 20 से 25 सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपके पास टाइम लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। पहले क्वेश्चन को आप पढ़ोगे, उसके बाद पढ़ने के बाद उसका आंसर देने की कोशिश करोगे। जैसे क्वेश्चन आपके सामने है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% लोगों ने मत नहीं किया। बच्चे तो आपको निकालना है कि कितने लोगों ने मत किया। उसके बाद 600 मत अवैध थे, तो अवैध वाले तो डाले ही नहीं गए, तो इसमें से क्या करूँगा, मैं माइनस कर दूंगा। तो एक चीज़ बताओ, और जीतने वाले को वैध मतों का 75% मिला। अगर वो 1500 वोटों से जीता हो, तो कुल मतों की संख्या मैंने लेट कर लिया कि कुल टोटल जो है वोट कितने हैं। टोटल वोट की बात करूं तो मैंने बच्चे x मान लिया। अगर x टोटल है, तो मैंने देखा कि 20% लोगों ने मत नहीं किया। तो एक चीज़ बताओ, मत किया कितने लोगों ने, तो आप बोलोगे सर जी 20% की वैल्यू जो होती है वो होती है 1/5, और 5 में से 1 ने नहीं किया, तो किया कितने ने, 4/5। अब उसके बाद मैंने देखा कि वैध और अवैध निकलते थे, इसमें संख्या दे रखी है, अवैध घोषित कर दिए गए 600। तो मैंने इसमें से क्या किया, 600 जो नंबर है अवैध वो वाले लेस कर दूंगा, क्योंकि 600 तो अवैध हो गए, तो मैं उसमें से इसे निकाल दूंगा, क्योंकि ये सब चीज़ वैध मतों की संख्या की बात कर रहा हूँ मैं आपके सामने। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन में कि 75% वैध मतों का मिला होगा। अगर इसको 75% मिला जीतने वाले को, तो हारने वाले को, लूजर को कितना बोला होगा, आप बोलोगे सर जी 25%। तो 25% और 75% दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 50%, और इस 50% की वैल्यू 1/2 होती है, तो मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा।
देन आफ्टर क्वेश्चन में कह रहा है कि वो 1500 मतों से जीतता है, तो बराबर मैंने क्या लिखा, 1500 मत लिख लिए। तो सिंपली अगर मैं इस वाली इक्वेशन को सॉल्व करना चाहूँ आपके सामने, तो x गुणा 4/5 बराबर इस 2 को इधर ले जाऊंगा, माइनस के 600 बराबर 3000, और इसको मैं 600 को इधर ले जाऊंगा तो x इंटू 4/5/3000 प्लस के 600 मैं बोलूँगा 3600। अब उसके बाद अगर मैं आपके सामने बात करूं तो मतदाता सूची की, बच्चे अगर मैं आपके सामने बात करूं तो मतदाता सूची मेरे पास कितनी है, मेरे पास ये जो बच्चे वोट थे ये आपके सामने वो मत थे जो वैध थे। अगर ये वैध थे आपके पास तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x बराबर अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो 3600, अगर 5 का मल्टीपल बच्चे इसमें करूंगा और ये 4 इसके नीचे आ जाएगा, 4 नाम 36 हो जाएगा और 9 पंजे 45 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि आपके पास टोटल जो वोट थे वो कितने थे, 4500। यही मेरा लास्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपके सामने मैं बात करूं मतदाता सूची की, ये तो आपके पास टोटल वोट आ गए। मतदाता सूची की अगर मैं बात करूं तो मतदाता सूची आपके पास वैध मतों की जो संख्या है वो कितनी है आपके सामने, वो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास 3600। तो ये x की वैल्यू निकलवा रहा है, इसमें बस वही पूछ रहा है एक ही चीज़। तो आपके सामने क्या है, जीतने वालों के वैध मतों का 75% प्राप्त होता है। तो कुल मतों की संख्या मेरे पास, कुल वोट तो मतों की संख्या x की वैल्यू निकलवा रहा है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके सामने 4000। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो हमें किसी भी क्वेश्चन में बस एक ही तरीका लगाना है, करना कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आप x मानोगे और x मानने के बाद वैध अवैध चीज़ है तो अवैध को हटा दोगे, डाले नहीं गए उसको हटा दोगे। आप सिर्फ आपको उस वाले कंसेप्ट पर काम करना है जो हमें वैल्यूएबल है और उसकी हमें ज़रूरत है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन उसी तरीके से है, इसमें मेरे पास 600 मत अवैध घोषित गए थे बच्चे, इसमें मेरे पास 2500 मत अवैध घोषित है। तो सेम कंसेप्ट है दोनों क्वेश्चनों का। ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे लिए हैं मैंने, क्योंकि आपके सामने एक क्वेश्चन के बाद सेकंड क्वेश्चन पे आपको समझ में आना चाहिए, और ये दोनों जो क्वेश्चन थे वो मैंने एक कंसेप्ट पे लिए थे। तो अगर इस वाले क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले वही आप क्वेश्चन को पढ़ोगे और पढ़ने के बाद इसका आंसर देने की कोशिश करोगे। आपके सामने क्वेश्चन है, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, उसके बाद 10% लोगों ने मतदान नहीं किया, 2500 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को वैध मतों का 55% मिला। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपके सामने 200 मतों से अगर वो जीता हो तो मतदाता सूची कितनी है। तो बच्चे सबसे पहले इसका बेस का कंसेप्ट जो आपके सामने है वो कुछ इस तरीके से है। मैंने मान लिया कि मतदाता सूची x है और x का बच्चे अगर मैं बात करूं 10% लोगों ने मतदान नहीं किया तो 10% की वैल्यू कितनी होती है, 1/10। 10 में से एक ने मतदान नहीं किया तो किया कितने ने, आप बोलोगे 9/10। उसके बाद जितने भी अवैध जो घोषित हो जाते हैं मैं उस वाले में से क्या करता हूँ, उसको घटा देता हूँ और देन आफ्टर में बोलता हूँ कि जीतने वाले को 55% मिले, विनर को 55 मिले तो लूजर को 45 मिले। दोनों का डिफरेंस 10 हो गया और 10% 1/10 के बराबर होता है। तो ये 1/10 बराबर हो जाएगा आपके सामने कितने मतों से, आप बोलोगे भैया वो 200 मतों जीतता है, 2000 से जीतता है, तो मैं 2000 इसके सामने लिख दिया। और इस वाली इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा आपके पास x गुणा 9/10 बराबर, ये आ जाएगा आपके पास 20,000, 2000 और एक जीरो और बढ़ जाएगी बच्चे, और इसको मैं इसके सामने इसमें ऐड करूंगा तो ये आपके सामने हो जाएगा 0,0,5,2,2,22,500। तो x इंटू 9/10 बराबर 22,500 और इसका मल्टीपल 10 में करूंगा और 9 से डिवाइड करूंगा। तो 9 से डिवाइड करने पर अगर मैं देखूंगा तो 9 दूनी 18, 4 बचा, 9 पंजे 45 और 1 0 3 0 रखूँगा तो मैं कह सकता हूँ कि आपके सामने जो मतदाता सूची है वो कितने की है, तो आप बोलोगे आपके सामने 25,000 की मतदाता सूची है। ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो दोनों क्वेश्चनों में बस अंतर ये था अब तक कि इसमें अवैध जो घोषित हो जाते थे वो वाले मैं लेस कर देता हूँ, ठीक है, और उस वाले में जो परसेंटेज में डेटा दे रखा है तो उसको परसेंटेज के हिसाब से मैं उस वाले डेटा को करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैंने कल वाली वीडियो में भी लास्ट में इस टाइप का क्वेश्चन डाला था और लास्ट में आज भी मैंने एक ही तरह क्वेश्चन डाला है, ठीक है। तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ बच्चे तो क्वेश्चन इस तरीके से है
कि अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दें तो रिजल्ट संख्या का 116 2/3% बन जाता है। संख्या ज्ञात करो। बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं बच्चे तो 116 2/3% की वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो 100% प्लस के 16 2/3% बराबर होता है 1 प्लस के दिस इज इक्वल टू 1/6 और 1/6 यानी 7 बन जा 7 और 1 सॉरी 6 बन जा 6 1 7/6। तो जो मेरे पास 6 से ये मेरे पास रियल नंबर है, रियल नंबर 6 से 7 कितना जोड़ने पर बनना है? आप बोलोगे 1 जोड़ने पर बनना है, बट यहाँ पे कितना जोड़ रहा है वो 16 जोड़ रहा है। तो इस एक यूनिट की वैल्यू कितने के बराबर है बच्चे? 16 के बराबर है। तो कह रहा है कि वो संख्या कितनी है? संख्या मेरे पास कितनी है? 6 है। तो 6 गुणा 16 और 16 96 होता है। तो मैं कह सकता हूँ कि इसका जो फाइनल और डेफिनेट आंसर आ जाएगा वो मेरे पास 96 आ जाएगा। तो इसी तरीके से हम सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, और आगे बढ़ते रहेंगे। तो गाइज जो आपके सामने जो क्वेश्चंस हैं वो वाले क्वेश्चंस हैं जैसे आपने देखा होगा कि एक हमारे पास कोई बाड़ा है और उस बाड़े में या कोई चिड़ियाघर है और उस चिड़ियाघर में जो आपके पास चूहे और कबूतर जो होते हैं, कुछ आप उस टाइप के क्वेश्चन है आपके सामने। तो सबसे पहले इसमें हमारे पास पैर और सर की बात होती है। तो सबसे पहले हमें इसमें जो ध्यान देना है बच्चे वो पैरों पर ध्यान देना है। जैसे अगर मैं आपके सामने कुत्ते और बिल्ली की बात करूं तो कुत्ते के 4 टांगें होती हैं और बिल्ली के 2 होती हैं। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं कि एक मेरे पास चूहा है और एक मेरे पास चूहिया है, ठीक है, हालांकि चूहिया है नहीं, आपके पास है क्या? कबूतर है। तो सबसे पहले अगर मैं चूहे की बात करूं तो उसके 4 टांगें होती हैं और कबूतर की बच्चे बात करूं तो मेरे पास 2 टांगें होती हैं। तो इसका सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एलिगेशन मेथड सिखाऊंगा। एलिगेशन मेथड जो होता है वो किस तरीके से काम करता है। देखो एलिगेशन मेथड क्या होता है, वो हम किसी भी चैप्टर में आप किसी भी क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, बट उसके क्वेश्चन में लगाने के लिए हमारे पास कुछ वैल्यूएबल होती हैं, कौन कौन चीज़ दे रखी होती है और कहाँ पे लगता है एलिगेशन। बच्चे ध्यान रखना, एलिगेशन लगाने का तरीका मैं आपके सामने बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर सर गिने जाएं तो सर या आपके पास क्या हो, कबूतर हो या एक चूहा हो, तो सर तो सबके एक ही होता है, या कोई आदमी है, कोई शेर है, जो भी है, तो सर की अगर मैं बात करूँ तो सर तो एक ही होता है। तो बच्चे हम क्या करेंगे, सर जो दे रखे हैं मुझे 280, वो सर लिख लिए मैंने 280 और 280। बात आती है पैरों की। तो पैरों की बात के लिए बच्चे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले अगर मैं बात करूं ये चूहा है और ये कबूतर है। तो स्टूडेंट एक चीज बताओ, कबूतर जो है आपके सामने उसके 2 क्या होते हैं, पैर होते हैं, तो मैंने इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और चूहा के 4 होते हैं तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं। क्योंकि मैंने इसको क्या बना लिया, पैर बना लिए, क्योंकि नेक्स्ट जो डेटा दे रखा है मुझे तो वो आपके सामने, यानी यदि पैर गिने जाएं तो वो कितने आपके पास 820। तो मैंने क्या कर लिया, जो नेक्स्ट डेटा आपके सामने 8 चौक 32 और 4 दूनी 8 और 8 और 3 11 1120, 8 दूनी 16 और 2 दूनी 4 और 1 5। ये आपके पास पैर बने, लेकिन वहाँ पे आपको पैर कितने ज़्यादा दे रखे हैं, 820 दे रखे हैं, तो मैंने 820 लिख लिया। अब आप क्या करोगे, एलिगेशन का मीन्स मैं आपके सामने ये बताना चाह रहा हूं कि बड़े वाले डेटा में से हमेशा छोटे वाले को, बीच वाली वैल्यू को आप यहाँ पे इसके सामने लिखोगे, और दूसरा वाला डेटा है उसकी वैल्यू का आप उसके सामने यहाँ पे लिखोगे। यानी अगर इस एरो का फेस नीचे की तरफ है तो डेफिनेटली एलिगेशन में इस वाले एरो का जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अगर किसी में अगर एरो ऐसे है तो दूसरा वाला एरो हमेशा डेफिनेटली इस तरीके से होगा। आप वहीं पे एलिगेशन लगा सकते हो। उसके बाद मैंने देखा कि 1120 जैसे 820 अगर लेस करोगे तो बच्चे ये हो जाएगा 8 9 10 11 300। और 820 में से अगर मैं नेक्स्ट 560 घटाऊंगा तो ये आ जाएगा या 12 6 7 260।
आपके सामने जो वैल्यू दे रखी है सिरों की वो कितने हैं, 280 है। तो इस डेटा को मैंने काटा, ये आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 130। और बच्चे इन दोनों को जब मैं ऐड करके लिखूंगा तो आपके ये जो वैल्यू, तब तक आप इसको काटना है जब तक आपके सामने ये जो वैल्यू है वो कितनी ना जाए, 280 ना जाए। ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास ये जो चूहा है, चूहों की संख्या पूछे वो आपसे, तो वो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे क्वेश्चन में पूछा क्या आपसे, कबूतरों की संख्या है, तो कबूतर के नीचे मेरे पास जो डेटा है वो कितना है आपके सामने 100। तो आपके सामने मैंने 1120 में से जब 820 लिखा तो जो आपके पास जो डेटा आया वो आपके पास 300 आया। और 300 को बच्चे मैंने लिखा है कि इसके सामने वाला यहाँ पे लिखा जाएगा, तो आपको इंटरचेंज करना है। ये वाली वैल्यू आपके सामने यहाँ पे आ जाएगी, इट मीन 300 यहाँ पे हो जाएगा। और 260 बच्चे, ये जो था डेटा ये आपके पास 260 आ जाएगा। और काटने के बाद ये आपके पास 130 टाइम कट जाएगा और ये आपके पास 150 टाइम कट जाएगा, क्योंकि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए, हमारे पास जो सर हैं वो 280 हैं। तो मैं कह सकता हूँ कबूतरों की जो संख्या है मेरे पास वो 150 है। अगर चूहा पूछता बच्चे आपसे तो आप उसका डेफिनेटली आंसर कितना बताते, वो आपके पास 130 हो जाता। तो एलिगेशन का बच्चे तरीका ये है आपके सामने। सबसे पहले मेरे पास क्या दे रखे, सर दे रखे थे, मैंने सर को लिख लिया। चूहे के 4 टांगें होती है, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। कबूतर की 2 टांगें होती है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। कुल टोटल टांगें मेरे पास 820 दे रखी हैं। तो मैंने एलिगेशन लगाया 1120 माइनस के 820 300 और 820 माइनस के 560 260 और काटने के बाद 130 और 50, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा और यही मेरा लास्ट सॉल्यूशन होगा इस क्वेश्चन का। तो बच्चे अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं आपके सामने बात करूं तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। पहले क्वेश्चन को पढ़ोगे कि आपके पास एक कमरे में 2 तरह के जानवर हैं, उसमें से कुछ बिल्ली हैं और कुछ कुत्ते हैं। प्रत्येक बिल्ली 60 बिस्कुट खाती है और प्रत्येक कुत्ता जो है वो 9 बिस्कुट खाता है। 45 जानवरों द्वारा 345 बिस्कुट खाए जाएं, कुल बिल्लियों की संख्या कितनी होगी। तो सबसे पहले बच्चे वही एलिगेशन मेथड। एलिगेशन मेथड क्या कहता है हमारे पास, एलिगेशन मेथड ये कहता है कि भाई अगर आपके पास जानवर 45 हैं तो मैंने 45 जानवरों को लिख लिया। उसके बाद बिल्लियों की और कैट की बात करूं, ये कैट हो जाएगा और ये डॉग हो जाएगा। अगर मैं इन 45 जानवरों कैट की बात करूं तो कैट के कितनी टांगें होती हैं, आपके पास बिल्ली की जो टांगें होती हैं वो भी 4 होती हैं और कुत्ते की भी 4 होती हैं। लेकिन इस वाले में हमारे पास बिस्कुट की वैल्यू दे रखा है। तो अगर मैं बात करूं बिल्ली 7 बिस्कुट खाती है तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि बिस्कुट बनाने मुझे क्योंकि मुझे टोटल बिस्कुटों की संख्या दे रखी है यहाँ पे। अगर टांगों की संख्या दे रखी होती तो मैं डेफिनेटली टांग बनाता, मैं लेग पीस बनाता, इसके लेग पीस जरूर खाता मैं इसके बना के। तो अब की बार आपको लेग पीस नहीं खाना क्या है, बिस्कुट खाना है, क्योंकि उसने बिस्कुट की बात कर रहा है। तो मैंने 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। और डॉग की अगर बात करूँ तो डॉग बच्चे कितना खाता है, प्रत्येक कुत्ता 9 बिस्कुट खाता है, तो मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया इसमें। तो यह आ जाएगा 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28, 29 30 31, 9 पंजे 45, 4 और 9 चौक 36, 37 38 39 40, 405। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि बिस्कुटों की जो संख्या है टोटल वो 345 है, मैंने 345 लिख दिया। अब मैंने देखा कि एलिगेशन तो बच्चे मेरा वहां पे लगता है जो बड़ी वाली वैल्यू होती है उस वाली वैल्यू से इसके सामने यहाँ पे लिखना है, इसमें से इसे घटा के मुझे यहाँ पे लिखना है। तो एक चीज बताओ, 405 माइनस के 345 और 345 माइनस के 315। अब मैंने देखा कि 405 में से बच्चे अगर मैं 345 घटाऊंगा तो 0 10 आ जाएगा, 10 में 4 गया तो 6, ये 60 आ जाएगा। और उसके बाद मैं बात करूंगा 345 माइनस के 315, 0 ये 30 आ जाएगा।
तो आपने देखा कि 45 जानवर हैं बच्चे। अगर इसकी बात करूं 2 से, ये आपके पास कट जाएगा 30 बार और ये कट जाएगा 15 बार। 30 और 15 टोटल 45 होते हैं, क्योंकि यही वैल्यू मुझे 45 के बराबर यहाँ पे दे रखी है। तो मैंने देखा कि जो कैट है, बिल्ली है, बिल्लियों की जो संख्या है वो आपके सामने कितनी है, 30 है। और अगर मैं बात करूं डॉग की, तो डॉग मेरे पास कितने आए, 15 हैं, और 15 और 30 का रेशियो है, यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। और मैं क्वेश्चन को टिक करूंगा और आगे बढ़ लूँगा। तो एलिगेशन का मेरा मेथड यही है कि आगे भी अगर मैं सारे क्वेश्चंस आपके सामने करूंगा, प्रॉफिट लॉस या आपके सामने जो भी चैप्टर आपके परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम एंड वर्क, जहाँ पे भी अगर लगेगा, जहाँ पे पॉसिबिलिटी होगी तो एलिगेशन लगाने की कोशिश करेंगे। तो हम यहाँ पे वो एलिगेशन के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं जो हमारे पास हो जाते हैं या फिर उनको होने के तरीके हमारे पास जो होते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, एक चिड़ियाघर है और उस चिड़ियाघर में हिरण और बतख हैं। अगर सिर गिने जाएं तो 180 हैं, और अगर पैर गिने जाएं तो बच्चे 448 हैं। तो चिड़ियाघर में हिरणों की जो संख्या है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, वही एलिगेशन मेथड है। तो एलिगेशन है हमारे पास, सिंपल सा लगाना है, और इसमें हमें देखना क्या है, वही पैरों वाली संख्या देखनी है, टांग वाली संख्या देखनी है। तो वो किस तरीके से आप करोगे इस क्वेश्चन को। जैसे अगर बच्चे में बात करूं सिर की, जब भी सिर की बात आए तो 180, क्योंकि सर तो एक होता है तो मैं सर लिख लिए दोनों के। और पैर की बात करूं तो ये इसको मैंने हिरण मान लिया और इसको मैंने बतख मान लिया। बतख के 2 टांगे होती हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, हिरण के 4 टांगे होती है 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैंने देखा कि 18 चौक 72 720 और 18 दूनी 36 360। अब उसके बाद अगर मैं बात करूं आपके सामने कि आपके सामने जो दे रखे क्वेश्चन, पैरों की संख्या 448 है तो मैंने 448 की लिया। उसके बाद अगर मैं बच्चे बात करूं तो एलिगेशन लगाने के लिए क्या हमारे पास मेथड्स ये है कि बड़ी वाली संख्या में से मुझे छोटी वाली संख्या, इट मीन्स इस एरो का फेस ऐसे है तो इस एरो का फेस ऐसे है, तो इसके सामने यहाँ लिखोगे और इसके सामने यहाँ पे लिखोगे। अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहूँ तो 720 माइनस के 448 और 448 माइनस के 360, इसमें से आप घटाओगे बच्चे तो डेफिनेटली मेरे पास इस 720 में से 448 जाएगा तो डेफिनेटली कितना बचेगा, आप इसे घटा के दे सकते हो 720 और 448। 10 में से 8 गया तो 2 बचा, यहाँ पे 1 रह गया 11 हो गया, यहाँ पे 7 बचा, यहाँ पे 6 रह गया और 6 में से 2 गया 4 गया तो 2 बचा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 272 आ जाएगा। और 448 में से बच्चे अगर मैं 360 घटाऊँ तो 8, अगर 6 दूनी 12 13 14 8, और ये कितना आ जाएगा 88 आ जाएगा। बट मुझे इस वैल्यू को मैंने देखा इसे काटने के बाद 8 से 8 1 8 8 थी 24 और 8 चौक 32, टोटल जो वैल्यू हो जाएगी मेरे पास बच्चे हो जाएगी आपके पास बतख और हिरण कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 45। इट मीन्स इस 45 की वैल्यू 180 के बराबर दे रखी है क्वेश्चन में। क्यों? क्योंकि मेरे पास 180 जो दे रखा है बच्चे वो क्या दे रखे हैं, सर दे रखे हैं। तो 180 और 1 यूनिट की वैल्यू निकालूंगा तो 180/45, 9 से काटूंगा 9 दूनी 18 और 9 पंजे 45। बट क्वेश्चन में पूछा क्या है कि चिड़िया घर में हिरण की जो संख्या है वो कितनी है। तो बच्चे हिरण कितने हैं मेरे पास, आप बोलोगे सर जी 11 हैं, तो मैंने इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर दिया और 11 से मल्टीप्लाई करने पर 4 से 5 से 4 बार कट गया और 11 चक 44, तो मैं कह सकता हूँ कि हिरणों की जो संख्या आ जाएगी बच्चों वो आपके साथ कितनी आ जाएगी 44। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किसी भी एलिगेशन मेथड में मुझे कोई घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ भी किसी भी क्वेश्चन में मुझे नहीं करना, बस वैल्यू को रखना है और पुट करना है और आंसर करना है। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो एक हमारे पास कार पार्किंग है और उस पार्किंग में 2 पहिया वाहन भी हैं और 4 पहिया वाहन हैं। उसके बाद कह रहा है
कि अगर पहिए गिने जाएं तो 520 हैं, परंतु पार्किंग वाले ने बताया कि कुल 175 वाहन हैं, तो दो पहिया वाहनों की जो संख्या है बच्चे वो कितनी हो जाएगी। तो एक चीज़ बताओ, सबसे पहले आपके सामने जितने वाहन हैं, क्योंकि वाहन आपके पास दो पहिया वाला हो या चार पहिया वाला हो, जानवर दो पैर वाला हो या आपके सामने चार पैर वाला हो, मैटर नहीं करता है। आपको सबसे पहले इसमें क्या करना है, क्वेश्चन में दो पहियों वाला और चार पहियों वाला है, तो मैंने देखा वाहनों की संख्या कितनी है, तो मैंने देखा कि उसमें अगर पहियों की संख्या गिनी जाए 520 है, लेकिन वाहन 175 हैं, तो मैंने 175 को लिखा, 175 लिखा, 2 से मल्टीप्लाई किया, ये 2 वाहन वाले हैं। और चार पैरों वालों की बात करूं मैं, चार पहियों वालों की 4 से मल्टीप्लाई करूं। उसके बाद 5 दूनी 10, 7 दूनी 14 और 1 15, 2 1 2 और 1 3, 350, 5 चौक 20, 7 चौक 28, 30, 4 1 4, 4 और 3 7, ये 700 आ जाएगा। और आपके पास पहिए अगर गिने जाए बच्चे तो वो कितने हैं, आप बोलोगे 520 हैं। लगा दो एलिगेशन 700 माइनस के 520 और 520 माइनस के 350। अगर मैं 700 में से 520 घटाऊंगा बच्चे तो आपके सामने 180, और मैं 520 में से अगर मैं घटाना चाहूँगा तो ये आपके सामने आ जाएगा 170। इसी जीरो से मैंने जीरो काट दिया। 17 और 18 की बात करूं तो ये 35 हो जाता है, और 35 की वैल्यू की अगर बात करूं तो वो कितनी दे रखी है बच्चे, 175 के बराबर दे रखी है। तो एक ही यूनिट की वैल्यू अगर मैं आपके सामने निकालूं तो आप बोलोगे 5 7 35, इसे 5 से काटोगे 7 बार, और 5 3 15 55 25, 7 से 5 बार, तो एक यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। तो मैं कह सकता हूं जब एक यूनिट 5 है तो कह रहा है दो पहियों की संख्या कितनी है बच्चे, दो पहिए तो मेरे पास कितने हैं, 18 हैं। तो 18 गुणा 5, 18 पंजे 90, यही मेरा फाइनल आंसर है। मैं कह सकता हूँ कि उसमें दो पहिए वाहनों की संख्या मेरे पास कितनी है, 90 है। अगर चार पहियों की बात करें तो 4 गुणा 5 गुणा चार पहियों वाले के नीचे देखा मैंने कितना वैल्यू आ रहा है, 70 आ रहा है। तो 5 गुणा 70 और 70 पंजे जितना आता 85, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किसी भी क्वेश्चन में मुझे देख के कोई घबराने की कोई बात ही नहीं है, सिर्फ वैल्यू को देखना है और एलिगेशन लगाना है। तो हालांकि अगर मैं बात करूं परसेंटेज के क्वेश्चन, इनको आप कह भी सकते हो नहीं भी कह सकते हो, क्योंकि अलग कंसेप्ट था इसलिए मैंने इसको आपको बताने की कोशिश करी है। अब मैं आपके सामने बात करूं, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इसमें भी मैंने एलिगेशन लगाने की कोशिश करी है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, आया हुआ है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन ऐसे कह रहा है बच्चे कि मेरी जेब में 25 रुपये हैं, इनमें से 20 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं और कुल मिलाकर 80 सिक्के हैं, तो 50 पैसे के सिक्कों की जो बच्चे संख्या हो जाएगी आपके सामने वो कितनी हो जाएगी। तो एक चीज़ बताओ, अगर 80 सिक्के हैं बच्चे तो 80 गुणा, अगर मैं बात करूं 20 पैसे के सिक्के की तो 20, तो ये आ जाएगा 1600। अगर मेरे पास 80 सिक्के हैं और सिक्के हैं मेरे पास 50 पैसे के, तो 50 से मल्टीपल करूंगा तो कितना जाएगा, 4000। और उसके बाद बच्चे अगर मैं बात करूंगा 25 रुपये हैं और 25 रुपये के अगर मैं पैसे बनाऊंगा तो आप बताओगे 2500 पैसे हो जाएंगे। तो बच्चे ये भी पैसे हैं और ये भी पैसे हैं और ये भी पैसे हैं, तो पैसे पैसे पैसे, इट मीन्स आपके सामने क्या आ जाएगा, 2500 पैसे आ जाएंगे। उसके बाद 400 में से अगर मैं 25 घटाऊंगा तो बच्चे 40 में से 25 घटाओगे तो 5, 15 बचा, ये 150, 1500 आ जाएगा। और बच्चे इसमें से अगर मैं यहाँ पे घटाऊंगा 25 में 16, तो ये आपके पास 900 आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी मैंने, आपके सामने देखा 15 और 9, 15 और 9 कितना हो जाएगा आपके सामने बच्चे, अगर इसकी बात करूँ मैं, ये 24 हो जाएगा। तो 24 की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में जो दे रखी है वो कितना दे रखी है, 24 की वैल्यू बच्चे कितने सिक्के के बराबर है, 80 सिक्के के। तो एक यूनिट की वैल्यू 80/24 हो जाएगी। 8 से काटूंगा, 8 एकन 8 और 8 3 24, एक यूनिट की वैल्यू 3/10 के बराबर है बच्चे। पूछ क्या रहा है, 50 पैसे के सिक्के की बात कर रहा है। 50 पैसे सिक्के मेरे पास कितने हैं बच्चे, यहाँ पे आपके सामने देखें 9 है, तो
तो अगर मैं 9 से मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से 3 टाइम और 10 या 30, मैं कह सकता हूँ कि 30 मेरे पास के सिक्के कितने हैं, 50 पैसे के हैं, और बाकी 50 पैसे के सिक्के कितने होंगे, उसमें 20 पैसे के कितने सिक्के होंगे 50, और 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे 30, और टोटल की अगर मैं बात करूं तो 80 हैं, क्योंकि आपके सामने 80 पैसे हैं, 80 सिक्के हैं। यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो किसी भी एलिगेशन के क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत परेशानी मुझे नहीं लगती होगी, आपको कहीं पे भी हुआ होगी। पूरी वीडियो को आप स्टार्टिंग से देखोगे तभी ये सारी चीज़ें समझ में आएगी। ठीक है, पढ़ते रहो और मार्गदर्शन फैमिली को बढ़ाते रहो। सब्सक्राइब करो चैनल को, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। जो भी कोई प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपके सामने रिमेनिंग क्वेश्चन आपके परसेंटेज के बने हुए हैं वो लाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।